नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है एक ज्वलंत विषय जो अभी चल रहा है, जो माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया है और इसके बारे में सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र जो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है NTEP जिसको नाम दिया गया है, इसका पहले नाम जो था वो रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम RNTCP इसका पहले नाम था। इसको अब बदलकर नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम कर दिया गया। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर के पद जो भर दिए गए थे, जो फ्रेश कैंडिडेट थे और कुछ 2-3 MPW थे, उनको मिलाकर 187 पदों पर भर्ती कर दी गई थी। नए जो चयनित STS थे वो पद ग्रहण कर चुके थे। तो दोस्तों, एक रीट अपील जो है माननीय न्यायालय जबलपुर के अंदर जो MPW थे, ये कहानी शुरू होती है MPW से। आज से 10 से 12 साल पहले मलेरिया वर्कर, MPW नहीं कहेंगे, MPW नहीं, मलेरिया वर्कर जो रहे हैं उनको अपॉइंटमेंट दिया गया था कुछ जिलों में मध्य प्रदेश के, क्योंकि मलेरिया बहुत अधिक संख्या में फैल रहा था और बहुत सारे उसके पेशेंट आ रहे थे। तो मलेरिया की दवाई को छिड़कने के लिए, मलेरिया के लिए न हो इसकी जागरूकता फैलाने के लिए समाज में मलेरिया वर्कर को यहाँ पे NHM के द्वारा अपॉइंटमेंट दिया गया था। 10 साल काम लेने के बाद में भी इनको जो है बजट न होने का हवाला देकर या जो भी कारण रहे हों वो देकर काम से निकाल दिया गया। और देन उसके बाद में जब सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ था, तब कुछ BSc और BPT वालों को यहाँ पे एलिजिबल किया था। देन उसके बाद में मलेरिया वर्कर को एडजस्ट करने के लिए भी कोई नीति NHM के अंतर्गत जो इंटरनल प्रोसीजर थी वो चल रही थी और उनको किसी मीटिंग में, जो स्वास्थ्य समिति की कोई मीटिंग होती है, उसमें 20% अधिभार अंक देने का निर्णय लिया गया था। लेकिन उसके बाद में भी नोटिफिकेशन जारी किया गया था, संशोधित नोटिफिकेशन भी जारी हुआ। उसके बाद में भी किसी भी प्रकार का रूल बुक के अंदर कोई निर्णय इनके द्वारा लिया गया हो, ऐसा कभी भी बताया नहीं गया, न कोई प्रकाशित किया गया था। और भर्ती परीक्षा आयोजित करा ली गई। भर्ती परीक्षा में आयोजन के पूर्व निर्णय ले लिया गया था कि 20% अधिभार अंक दिए जाएंगे, परंतु इनके द्वारा NHM ने क्या गलतियां करी हैं? NHM की गलतियां ये रही हैं कि इनने जो निर्णय लिया है वो उसको प्रकाशित कहीं पे भी नहीं कराया। अंत में जाकर 1 माह पूर्व अचानक से कोई सूचना जो है वो प्रकाशित कर दी जाती है MP ऑनलाइन के पोर्टल पर NHM के सेक्शन के अंदर कि भाई 20% अधिभार अंक देते हुए हम निर्णय ले लेंगे, मतलब हम लोग रिजल्ट जारी किया जाएगा। फिर भी बहुत सारी आपत्तियां उस पर भी ली गई। उन आपत्तियों को दरकिनार करते हुए एक मेरिट सूची जो जारी करी गई थी NHM के द्वारा, MPW को करीब 90 से 100 लोग MPWs में चयनित हुए थे। और मुझे ये NHM के जो मलेरिया वर्कर हैं उनके साथ में भी सिंपत्ति है। 10 साल इन्हें काम किया है, 20% अधिभार अंक इनको मिलना चाहिए और इनको अन्य किसी भर्ती में भी ये लोग दे सकते थे, लेकिन एडजस्ट करने की बात कहीं पे भी NHM के द्वारा कोई भी निर्णय सही समय पर और सही समय पर नहीं लिया गया, जिसके कारण ये स्थिति हुई कि 187 जो चयनित जो अभी STS वर्किंग में थे 4-5 महीने काम करने के बाद में उनके खिलाफ जो है उनको उनकी जो अपॉइंटमेंट आर्डर हैं उस पर स्टे दे दिया गया है और वो सभी लोग अभी घर पर हैं। तो NHM ने कहाँ गलतियां करी हैं? माननीय न्यायालय ने NHM को मौका दिया था कि आप एडजस्ट कर लीजिए, इनको 190 लोग हैं, ये लोग, इनको एडजस्ट कर लीजिए। कोई निर्णय नहीं लेते हुए किसी भी प्रकार का निर्णय और समाधान नहीं सुझाया गया, जिससे माननीय न्यायालय में जो है वो पक्ष जो है NHM का कमजोर हुआ और ये STS जो है इनके खिलाफ भी स्टे दे दिया गया, इनके अपॉइंटमेंट पे भी स्टे दे दिया गया। तो दोस्तों, अब ये नए जो चयनित STS है ये तो आराम से मजे से नौकरी कर रहे थे, लेकिन जो
एक मृगेंद्र झारिया थे, एक अभ्यर्थी थे, उन्होंने वो एमपीडब्ल्यू के 20% जो वेटेज था उसके खिलाफ केस किया था उनने, और वो जीतने के बाद में जो संशोधित मेरिट सूची जारी की गई थी उसमें फ्रेश कैंडिडेट्स को मौका दिया गया था। तो मौका जब दिया गया दोस्तों, तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा, ये लोग आराम से अपनी अपने स्थानों पर कार्यरत रहे। इनने जो रीट अपील दायर की गई थी एमपीडब्ल्यू साथियों द्वारा, उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया, और कोई भी इंटरवेंशन वहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई उचित इनकी तरफ से जो रिस्पोंडेंट है वो खड़े नहीं हुए, या फिर हम लोग कहेंगे कि हम लोग इनके द्वारा किसी भी प्रकार का काउंसिल जो है वहाँ पर खड़ा नहीं किया गया। इसके कारण इनकी स्थिति ये रही कि ये लोग आज अपने अपने घरों पर विश्राम कर रहे हैं, और इनकी ही गलतियों की वजह से ये लोग वहाँ पर है। 187 लोग जो नए चयनित एसटीएस हैं, इन लोगों ने कभी भी, मैंने पिछले वीडियोस वगैरह में बताया था कि आप लोग वहाँ पर कोई भी वकील करें और वकील के माध्यम से वहाँ पर आप लोगों को अपना पक्ष रखना चाहिए, लेकिन इनने कोई भी ध्यान नहीं दिया, अपनी अपनी मस्ती में मस्त रहे, और ये लोग आज जो है अपने अपने घरों पर हैं। इसी कारण से वहाँ पर इन लोगों के लापरवाहियों की वजह से ये लोग वहाँ पर हैं, और एनएचएम ने अपनी गलतियाँ ये करी कि कोई भी पक्ष नहीं रखा। तो इसमें दोस्तों सबसे मेन जो फंक्शन रहा है एनएचएम का रहा है, एनएचएम ने अपना पक्ष मजबूती से कहीं भी नहीं रखा, और किसी भी प्रकार से इन्होंने इस भर्ती को लटकाने की जो प्रोसीजर है वो फॉलो की, और लगभग न्यायालय के समय देने के बावजूद भी इनने कोई मतलब जो सही रास्ता है वो नहीं दिखा पाए, और आखिरी में ये हुआ कि जो कार्यरत एसटीएस थे वो भी उनको भी इनको जो है स्टे के कारण जो है घर पे विश्राम करने के लिए बोलना पड़ा, और आदेश भी जारी किया गया था। पिछला आदेश भी मैंने आपको बताया था। तो कारण ये रहा है कि एनएचएम ने बिल्कुल ढीलमुल रवैया अपनाते हुए एसटीएस की भर्ती को अटकवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनके द्वारा ही जो है एनएचएम ने पहले 20% अधिभार अंक जो एमपीडब्ल्यू साथियों को देना था वो उसके बारे में कोई निर्णय नहीं लिया, और नोटिफिकेशन में उसको दिखाया नहीं, और अंत में जब सामान्य बच्चों ने सबने एग्ज़ाम दे दिया तो अचानक से मेरिट से पहले जो घोषणा करते हैं कि हम 20% वेटेज देंगे, तो उसमें सबसे अधिक नुकसान जो हुआ था अनरिजर्व कैटेगरी को हुआ था। और देन उसके बाद में आपने पूरे 187 में से केवल 20-22 लड़के जो थे वो सामान्य के चयनित हो रहे थे जो एमपीडब्ल्यू के नहीं थे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि अब 187 में से 2 या 3 ही एमपीडब्ल्यू चयनित हो पाए थे, तो एमपीडब्ल्यू का भी पक्ष उन्होंने अपने रीट अपील में उन्हें रखा, और रीट अपील में उनको स्टे प्राप्त हुआ है 187 एसटीएस के जो नए पद थे उनके अगेंस्ट में। लेकिन एमपीडब्ल्यू भी ये नहीं चाहते थे कि ये जो लगे हुए हैं इनको निकाला जाए, इनका ये मकसद था कि उनको एडजस्ट किया जाए। उनका ये मकसद कभी भी नहीं रहा है कि जो चयनित एसटीएस है उनको किसी भी प्रकार का स्टे मिले या उनकी सेवाओं पर कोई प्रभाव पड़े। इनका ये मकसद था कि इनको एडजस्ट किया जाए, क्योंकि 87 से 88 पद खाली हैं, लेकिन एनएचएम ने वहाँ पे भी ढिलमुल रवैया अपनाया और कोई रास्ता नहीं बताया कि न्यायाधीश ने कहा भी था कि आप कोई रास्ता निकाल के लाइए, लेकिन रास्ता वो निकाल के नहीं ला पाए। वो बिना किसी रास्ता निकाले या बिना किसी निर्णय के आज एसटीएस की ये स्थिति हुई है। एसटीएस में सबसे पहले जो ये 187 एसटीएस है, ये स्वयं भी अपने आप को घर बिठाने के लिए जिम्मेदार हैं। ये पूरा मैंने आपको विश्लेषण बताया है कि इसमें एनएचएम की क्या भूमिका रही, और किस प्रकार से जो चयनित एसटीएस थे वो अपनी मस्ती में मस्त रहे और कोई ध्यान नहीं दिया रीट अपील पर। और आज जब वो घर बैठ गए हैं तब उनको बिल्कुल याद आ रही है कि नहीं, हमें कुछ करना चाहिए। लेकिन क्या करेंगे, स्टे को हटवाएंगे, लगभग 2 से 3 महीने भी इसमें लग सकते हैं। तो स्टे हटना इतना आसान नहीं होता है दोस्तों। जो निर्णय हो जाते हैं वो यथासंभव तत्काल और तत्परता से आपको मृगेंद्र झारिया का साथ देना था, या फिर एमपीडब्ल्यू को जो एनएचएम है वो एमपीडब्ल्यू को भी एडजस्ट करते, तो सारी व्यथा यहीं पर समाप्त हो जाती। सबसे मेन जो इसमें फंक्शन रहा है दोस्तों अधिकारियों का रहा है, एनएचएम के अधिकारियों का,
ढील मूल रवैये के कारण ही आज एसटीएस की भर्ती जो है वो पूरी रुक गई है और अपने जो मध्य प्रदेश शासन का कार्य कितना प्रभावित हो रहा है ये आपके सबके सामने है। तो दोस्तों इसी कारण ये चीज़ें होती हैं। मैं आपको समय पे बताता था कि ये क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और किसका साथ देना है किसका नहीं देना है, लेकिन मलेरिया जो वर्कर थे इनके साथ में भी अन्याय हुआ है। इनको भी न्याय मिलना चाहिए, इनको भी अपना हक मिलना चाहिए। 20% अधिभार अंग इनके लिए भी सही है दोस्तों। इनको कहीं और अन्य भर्ती में भी दे सकते थे लेकिन इनने कोई रास्ता नहीं निकाला और जो 187 लगे हुए बंदे थे उनको भी आखिर घर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो दोस्तों एनएचएम की पूरी इसमें ढिलमुल रवैये के कारण ही आप लोगों की ये स्थिति हुई है। वो खुद एसटीएस जो 187 लोग लग गए थे, चयनित हो गए थे, उनको पता था कि अब रीट अपील लगी है तो उनने कोई भी वहाँ पे अपना पक्ष नहीं रखा, न मृगेंद्र सिंह झारिया का ये साथ दे पाए। तो इसलिए ये लोग जो हैं जहाँ पर भी जो स्थिति होती है वो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि स्टे हट जाए और एमपीडब्ल्यू लोग भी एडजस्ट हो जाए एनएचएम में। तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है, सबके साथ में न्याय होना चाहिए दोस्तों। जय हिंद।